हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम यूपी कांस्टेबल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड की जो ओवरऑल संभावित कट ऑफ रह सकती है उस कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 60,244, जो अपने आप में आप कह सकते हो काफी ज्यादा वैकेंसीज है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 150 और वो 150 क्वेश्चन जो है वो आपके 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.5, यानी कि 0.5 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो कट ऑफ की तरफ चलने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, तो उन फैक्टर्स को जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो ये जो आपकी भर्ती परीक्षा है ये 10 शिफ्ट के अंदर आयोजित होगी। तो सबसे पहले इसके लेवल को जानना बेहद जरूरी है कि जो आपके शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का जो ओवरऑल लेवल है वो लेवल किस प्रकार का है। भाई जब अपने को लेवल का अंदाजा होगा उसी के बेसिस पर तो हम कहीं ना कहीं कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, यदि हम शिफ्ट फर्स्ट की बात करें, इसको हम कंपेयर करेंगे शिफ्ट सेकंड के साथ। शिफ्ट फर्स्ट में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल था वो आप इजी कह सकते हो, कोई बहुत ज्यादा टफ या फिर मॉडरेट लेवल का आप उसको नहीं कह सकते। यदि हम शिफ्ट सेकंड की बात करें तो यहां पर जो रीजनिंग है उसका जो लेवल है उसको आपको मॉडरेट कहना पड़ेगा। शिफ्ट फर्स्ट की तुलना में जो शिफ्ट सेकंड में जो रीजनिंग पूछी गई है उसका लेवल थोड़ा अच्छा है। यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहां पर आप चाहे शिफ्ट फर्स्ट को देख लो चाहे शिफ्ट सेकंड को देख लो, ओवरऑल जो आपको मैथमेटिक्स का जो लेवल मिलेगा वो कहीं ना कहीं इक्वल ही मिलेगा। यदि हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आपके शिफ्ट फर्स्ट में जो जीके जीएस पूछी गई है वो आप डेफिनेटली ये कह सकते हो वो टफ है, उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा रखा गया है। लेकिन शिफ्ट सेकंड के अंदर जो जीके जीएस पूछी गई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी इजी है। इसके अलावा यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो लेवल है वो दोनों ही शिफ्ट के अंदर लगभग इक्विवेलेंट सा है, यानी कि जो चीज एक पेपर के अंदर टफ पूछी गई है उसको दूसरे में सिंपल पूछ लिया गया है, जो चीज दूसरे में कहीं इजी पूछी गई है उसको पहले के अंदर कहीं ना कहीं मॉडरेट या टफ पूछ लिया गया है। यानी कि ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि जो पेपर है वो आपका टफ है या फिर पेपर आपका इजी है। आप इसको टफ भी नहीं बोल सकते लेकिन आप इसको इजी भी नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज है, ये दोनों के दोनों जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड जो है वो कहीं ना कहीं आपके पेपर के लेवल को मॉडरेट की कैटेगरी में ला करके खड़ा करते हैं। यानी कि हम पेपर का जो ओवरऑल लेवल देखें वो है आपका मॉडरेट। कई लोग ऐसे होंगे जो इस पेपर के लेवल को काफी सिंपल बोलेंगे, लेकिन इसका जो लेवल है उसको आप सिंपल किसी भी केसेस में नहीं बोल सकते। दूसरी चीज हम देखें, ये यदि मॉडरेट है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कट ऑफ जो हो बहुत ज्यादा उछाल मार जाएगी। यदि हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो जो दूसरा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अटेंडेंस का है। भाई कल क्या हुआ कि कल तकरीबन 32% जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देने नहीं पहुंचे, यानी कि जो आपकी अटेंडेंस रही है वो रही है तकरीबन 67.5%। तो इसको यदि मैं अप्रोक्सीमेट देखूं तो अप्रोक्सीमेट ये जो अटेंडेंस रही है वो रही है आपकी 68%, जो कि आप ये नहीं कह सकते कि काफी ज्यादा अटेंडेंस है, ये कह सकते हो कि एक ठीक ठाक सा रेशियो अटेंडेंस का रहा है। तो अटेंडेंस जो इसमें रही है वो रही है 68%। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट नहीं करती कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा उछाल मार जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा जा सकती है। जैसे मैं बात करूं, एक फर्स्ट फैक्टर देखना आप, भाई ये जो वैकेंसी है ये लास्ट टाइम 2018 के अंदर आई थी, उसके बाद में तकरीबन 6 साल बाद 2024 में ये वैकेंसी अपने सामने हाजिर हुई। यानी कि इन 6 सालों के दौरान ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन गिरा है, कंपटीशन 100% बढ़ा है, यह बात भी एकदम तय है। तो जो कट ऑफ 2018 में आपकी भर्ती परीक्षा की थी वो कट ऑफ तो इस 2024 की भर्ती परीक्षा में हरगिज नहीं होने वाली। कट ऑफ में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इजाफा ही देखने को मिलेगा।
इसके अलावा शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के अंदर जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने काफी अमाउंट में हिस्सा लिया है। तो हो सकता है उन स्टूडेंट्स के मौजूदगी के कारण कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाए। तो दोस्तों अब कट ऑफ की तरफ, तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें और ये जो कट ऑफ है ये आपके शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड की जो ओवरऑल कट ऑफ रह सकती है उस कट ऑफ को मैं कहीं ना कहीं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, यदि मेल कैंडिडेट्स की बात करें और जनरल कैटेगरी में यदि आपके 110 से लेकर के 112 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 103 से 105 क्वेश्चन। और दोस्तों कई लोग जो ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है वो काफी इजी था इसलिए कट ऑफ हाई चली जाएगी, तो आप कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट उनकी ये बात सुन करके तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप ये देखो कि 2 घंटे का पेपर था, उसमें आपको 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। 2 घंटों में 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें भी आपको मैथमेटिक्स भी अटेम्प्ट करनी है, रीजनिंग भी अटेम्प्ट करनी है, जीके जीएस भी अटेम्प्ट करनी है, हिंदी भी अटेम्प्ट करनी है। यदि मान लो कि जीके जीएस का पेपर है, इसके अलावा कोई कंप्यूटर का पेपर है जिसमें आपको देखते ही टिक मार्क करने होते हैं, तो उस केस में 2 घंटे का टाइम इनफ होता है। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स भी है, कुछ आपको सोचना भी पड़ेगा। हो सकता है एक आध कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको वापस रीचेक भी करना पड़ता है। वैसे हमेशा कोशिश ये किया करो कि एक क्वेश्चन को एक ही बार में अटेम्प्ट कर दो और सही अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि आपकी जो मार्किंग होगी, जो आपको सही नंबर मिलेंगे, वो कभी भी गलत अटेम्प्ट करने के नहीं मिलते, सही अटेम्प्ट करने के मिलते हैं। इसलिए भले ही एक आध मिनट थोड़ी ज्यादा ले लो, लेकिन क्वेश्चन को एक ही बार में सही अटेम्प्ट कर दो। और जो पेपर का लेवल है वो भी मॉडरेट है, और वो मॉडरेट इस कारण से है क्योंकि ये री एग्जाम है। और आप कभी भी देख लेना, कोई भी पेपर निरस्त होने के बाद में जब भी वापस से उसकी री एग्जाम होती है तो उसके पेपर का लेवल कहीं ना कहीं पिछले पेपर की तुलना में आपको टफ ही या फिर उसका लेवल थोड़ा सा अप देखने को मिलता है। तो हम यहां पर कट ऑफ को लेकर के बात कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है 110 से 105 क्वेश्चन, 103 से 105। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 106 से 108 क्वेश्चन। फॉर एससी कैटेगरी 93 टू 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एसटी कैटेगरी के लिए 88 से 90 क्वेश्चन। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें फॉर जनरल कैटेगरी 100 से 102 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 93 से 95 क्वेश्चन। ओबीसी कैटेगरी के लिए 98 से 100 क्वेश्चन। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए 88 से 90 क्वेश्चन और एसटी कैटेगरी के लिए 83 से 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों इस हिसाब से यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं निगेटिव करने के बाद, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यदि इसके आसपास भी आपके नंबर सही है ना, आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी बहुत ढंग से करनी है। और इसमें आप +-3 कर सकते हो सकता है 3 या 2 नंबर का या फिर 3 या 2 क्वेश्चन का इजाफा इसमें हो जाए या फिर थोड़ी सी कमी भी देखने को मिल जाए। और अभी तो 2 शिफ्ट लगी हैं, बाकी की 8 शिफ्ट जो है वो बाकी पड़ी हैं। तो किसी का पेपर हो सकता है थोड़ा टफ आ जाए, किसी का पेपर हो सकता है थोड़ा लो आ जाए, लो स्तर का आ जाए। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इन कट ऑफ्स के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। पेपर टफ आएगा किसी शिफ्ट का तो कट ऑफ कम आ जाएगी, पेपर सिंपल आएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। फिर वैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, सारी की सारी चीजें इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये एक कट ऑफ बताने की कोशिश मेरे द्वारा की गई।
उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।